साइन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। क्या निकालेंगे? आधार। आधार। आधार निकालने का सूत्र रूट अंडर हाँ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। कर्ण बोलिए फटाफट बोलिए। 13 का 13 स्क्वायर के स्क्वायर लंब कितना? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 169 25 घटा तो कितना हुआ? 144। इसका वर्गमूल कितना हो गया? 12। क्या माने हैं? साइन इनवर्स 5/13 बराबर थीटा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए tan में। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब देखिए तो कितना है? 5। लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। तो ये थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा कितना? 5/12। किसके बराबर आया? साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स 5/13 बराबर क्या था? थीटा था। तो इसके बराबर क्या आ गया? थीटा का इतना माना गया। फिर अब आप निकालिए इसका भी मान। कॉस इनवर्स 3/5 तो कितना हो जाएगा बताओ? 3/5 बराबर इधर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटा कर्ण। तो क्या निकालेंगे? लंब। सूत्र कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 माइनस 9 कितना हुआ? 16। वर्गमूल कितना? 4। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब का मान बोलिए तो 4। 4। आधार का मान 3 इधर लेके आएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 4/3। किसको माने हैं? कॉस इनवर्स 3 बराबर थीटा माने हैं। आ गया थीटा के मान। अब क्या करेंगे? इसका मान को भरेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? RHS में मान दिया है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसका चेंज करेंगे कितना आया है? tan इनवर्स 5/12। हाँ देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 5 क्या आया है? 12। tan इनवर्स 5/12। फिर इसका मान कितना आया है? कॉस tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3। अब बताइए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कंडीशन होता है x y छोटा होगा x से, x का मान 0 से 12, y के मान 0 से 12। अब सूत्र बोलिएगा। tan इनवर्स क्या होता है? x प्लस y बटा 1 माइनस xy। यहाँ पे x का मान क्या दिया है? 5/12। y के मान 4/3। 4/3 मान भरिए। tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 फिर 1 माइनस 5/12 गुने 4/3। भिन्न का जोड़ करेंगे बताइएगा। लघुत्तम कितना हुआ जी? 36। देख लीजिए 12 3 है, 3 से ले 3 चौका 12 1 चौथे 12 में होगा। आप बोल रही हैं क्या? तो 36 कैसे होगा? 3 से लगे ना, 3 चौका 12 3 एकम 3 चौथे 12 1 मरतबे 5 और 3 चौका 12 4 चौका 16 फिर बढ़ती आई 36 और 5 चौका 20/36। अब यहाँ पे घटाइए। tan इनवर्स 21/12 है। 36 ऊपर जाएगा, घाटा तो कितना हो गया? 16। बढ़ती आई 36 ऊपर लिखिए। अब इसको 63/16। हाँ 63 कितना हो गया? 16। यही नु सिद्ध करना था। आ गया। अब लिख दीजिए LHS बराबर RHS। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। ठीक है, अब जाइए सेव करो। फॉर्मूला बताइए। tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। x प्लस y बटा 1 माइनस xy। x के मान ये हो गया, y के मान ये हो गया, फिर x के मान ये हो गया, y के मान ये हो गया। मान भरते चलिए। tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 1/7। फिर इसको भी लेके चलेंगे। tan इनवर्स 1/3 1 इंटू 1/3 गुने 1/8। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए। tan इनवर्स लघुत्तम 35 5 7 35 7 7 5 35 5
फिर 7 5 35 अब -1/35। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स लघुत्तम 24, 3 8 24, 8 3 24, आए 24 -1/24। ठीक है, अब ये 24 से 24 खत्म, ये 35 से 35 खत्म। अब देखिए बताइएगा tan इनवर्स 12 बटा कितना 34, इधर देखिए tan इनवर्स 11/23। फिर यही फॉर्मूला पर लेके चलिए। अब देखिए कौन शॉर्टकट है बताइए। 12/34 अब प्लस 11/23 और नीचे क्या लिखेंगे 1 - 12 गुने 34 गुने 11 23। तो आगे देखिए, रुक जाइए। 12/34 अब प्लस 11/23 यहाँ है। फिर नीचे है 1/12 गुने 11 बट्टा कितना है 34 गुने 23। इसका लघुत्तम निकालिए, तो लघुत्तम निकालेंगे कितना होगा 782। 782। इसमें भाग दिए कितना हुआ, नहीं ना, भाग देने पर कितना हुआ 23। 23 में अब 12 से गुना किए तो कितना हुआ 276। 276। ये कम मरतब कटेगा 35। 34। अच्छा 34 में 11 से गुना कीजिए तो कितना हुआ 374। 374। फिर नीचे वाला के गुना करो 782 माइनस 12 में 11 से गुना की कितना हुआ 132। कितना 132। 132 बट्टा 782। ये से खत्म हो गया। अब जोड़िए tan इन 650। कितना 650 बटा 650। घटाइएगा तो ये भी 650 खत्म हो गया। अब बताइए 1। अब बताइए तो tan 0 डिग्री tan पाई बटे कितना 6 कितना डिग्री का हुआ 30। tan पाई बाई 4 कितना 45। tan पाई बाई 3 और tan पाई बाई 2। बताइए इसका मान 0 इसका मान बटा √3। 1/√3। इसका मान 1, इसका √3। इसका अनंत। जिनको कंफ्यूजन होगा हमको इसका जरूरत था तो देखो साइन 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री, तो इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है। ऐसा ही खत्म हो गया। tan 45 डिग्री का मान निकालिएगा तो 1 होता है। तो यहाँ पे रेडियन में लिखना है। तो हम आपको बताए थे कि tan × tan पाई बाई 4। बताइए tan इनवर्स × tan x। तो यहाँ पे tan इनवर्स × tan क्या होगा पाई बाई 4। सीधा हो गया, यही ना सिद्ध करना था। तो LHS बराबर क्या हुआ RHS प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए आप लोग, सब कर दिया। थीटा स्क्वायर है तो इधर याद क्या चल रहा रूट tan थीटा हो गया। ये tan इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स √x बराबर क्या हो जाएगा थीटा। ये है ना इनवर्स कैसे हुआ बट्टा में आ गया 1/x बराबर क्या होता है x इनवर्स। तो उसी तरह 1/tan लिख दिए तो क्या होगा tan इनवर्स। समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दो RHS बराबर लेके क्या चले हो 1/2 cos इनवर्स 1/x बटा 1 + x। यही फॉर्मूला पर है। अब बताइए तो 2 tan इनवर्स के कौन फॉर्मूला बताइए। पहला साइन इनवर्स x बटा 1 + x² दूसरा tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। टुनटुनवा है, बाप है इसका, बाप में जुटेगा बेटवा में घटेगा। कमीना आदमी है तो कमीना में क्या होगा x ऊपर घटेगा और नीचे क्या करेगा जोड़ाएगा स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। रोक जी जी, मीना में क्या होता है घटेगा और नीचे क्या होगा जोड़ाएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 cos इनवर्स 1x को क्या माने है tan स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो जाता है cos 2
ये फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 देखिए इसी के आधार पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब लिखाएगा 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब बताइए फॉर्मूला cos इनवर्स इंटू cos x क्या होता है, x होता है, तो इसी तरह क्या होगा 1/2 हाँ इंटू भाई बताइए नहीं क्या हुआ, 2 थीटा खत्म हो गया ना, किसके, इस फॉर्मूला के आधार पर। अब क्या लिखोगे, इंटू 2 थीटा। अब 2 से 2 खत्म, तो थीटा बराबर क्या है बताइए, थीटा बराबर क्या आया है, इधर आया है ना जी, कहाँ है थीटा बराबर, tan इनवर्स रूट x। बताइए tan इनवर्स रूट x, यही नु सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, क्या लिखेगा LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, प्रूफ खत्म हो गया। एक सूत्र लगाकर बना सकते हैं, एक हर का परिमेयकरण करके बना सकते हैं, तो पहले हम सूत्र लगा के बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको 1 के लिए सूत्र क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 हाँ प्लस sin स्क्वायर x/2। साइन x बराबर क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब इसका हम प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 प्लस साइन x लिखेंगे वहां, तो उसके लिए एक के लिए हम क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर प्लस x/2 साइन स्क्वायर x/2, ये 1 के लिए, प्लस साइन के लिए लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर x/2 sin x/2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए तो थोड़ा, a स्क्वायर हाँ प्लस b स्क्वायर हाँ प्लस 2ab। 2ab, इसी पे अगर हम 1 माइनस साइन x कर देते हैं, तो 1 के लिए लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन के लिए क्या लिखेंगे 2 sin x/2 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अभी इसको ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए तो a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब इसके बदले हम लिख देंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब देख लीजिए, इसका प्रयोग करेंगे, इसका और इसका कॉट इनवर्स, आपको आंसर यहाँ पे दिया है x/2, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना के बदले हम क्या लिखेंगे बताइए, 1 प्लस के लिए क्या लिखेंगे cos x/2 cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, फिर माइनस के लिए क्या लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नीचे ध्यान दीजिए, फिर नीचे वाला का भी वही लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, माइनस है, फिर इसके लिए क्या लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटा रूट हटा, जी सर, स्क्वायर हटा रूट हटा, लिखेंगे कॉट इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2, फिर प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2, फिर लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2, क्योंकि स्क्वायर हटा रूट हटा, माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2, और माइनस से गुना कराएंगे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहीं पे बनाते हैं, ये से तो कट जाएगा, बच जाएगा कितना, cot इनवर्स जोड़ेंगे तो 2 cos x/2, और इसको माइनस से गुना करवाइए, तो cos x/2 प्लस साइन x/2, फिर माइनस से गुना कराएंगे, माइनस cos x/2 प्लस साइन x/2, ये से कटेगा, देख लीजिए cot
इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 जोड़ेंगे 2 साइन एक्स बाई 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। फॉर्मूला होता है कॉस एक्स बटा साइन एक्स, क्या होता है, रोक दीजिए जी, कॉट रोकिए ना, कॉट एक्स फॉर्मूला कि कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है, एक्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए एक्स तो, बाई 2। एक्स बाई 2 सिद्ध करना था। जी सर। चलिए दूसरा, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स साइन एक्स अब बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ए प्लस बी आई ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार अब देखिए, अब बताइए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये इसलिए पूछे कि ये दोनों सूत्र का प्रयोग होगा, तो ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 2 बार है, ठीक है, फिर 2 बार लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, एक बार जुटा है, एक बार घाटा है, घाटा है, देखो एक बार घाटा है, एक बार क्या हुआ जुटा, एक बार जुटा एक बार घाटा, तो इसको ए स्क्वायर मानेंगे। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब उसको तोड़ दीजिए, कॉट इनवर्स ए स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स होगा, ए स्क्वायर उठा बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स अब प्लस 2 ए बी, यानी 1 प्लस साइन एक्स इंटू माइनस 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर, नीचे वाला स्क्वायर हटा रूट हटा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर हटा रूट हटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कॉट इनवर्स जोड़ेंगे तो एक कितना हो गया, 2, साइन से साइन खत्म। अब यहाँ पे देखिए, एक बार अंदर ले लेंगे, दूसरी श्रेणी के करनी है, जैसे 2 है और रूट 3 है, तो दोनों सेम श्रेणी का करनी होगा, तो दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, 3 दूनी। तो उसी प्रकार दोनों को हम गुना कर लेंगे, एक्स प्लस इंटू 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस आई प्लस माइनस से गुना कर दिए, ठीक है। अब देखो ये से ये खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2, अब देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, इस पर ए प्लस बी या ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सेम, एक बार जुटा एक बार घटा, माइनस साइन ए स्क्वायर एक्स बट्टा क्या हो जाएगा, एक 2 साइन एक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर एक्स बट्टा नीचे हो जाएगा 2 साइन एक्स। मैट्रिक का फॉर्मूला बताइए तो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। अगर हम लिखे साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर यही कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 2 प्लस 2 इसको कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे बटा 2 साइन एक्स, ठीक है। अब कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 स्क्वायर हटा रूट हटा कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स, 2 कॉमन ले लीजिए, तो कॉट इनवर्स 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स, ये से कट गया। अब आइए सूत्र पर, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन एक्स, इसका सूत्र होता है, अभी हम बताए थे, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 हाँ इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब ये दोनों का फॉर्मूला हट ये थोड़ा सा दिखलाई दे, अब देखिए, कॉट इनवर्स बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या लिख देंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कटेगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार है,
तो कॉट इनवर्स 2 बार लिख देते हैं x/2 और cos x/2 अब बट्टा sin x/2 इंटू cos x/2। अब हाई से ही कट जाएगा, ध्यान दीजिए। अब क्या बच गया बताइए तो? कॉट इनवर्स cos x/2 cos x/2 बटा sin x/2। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? cos x बट्टा sin x कितने के बराबर? cot x cot x, cot इनवर्स इंटू cot x/2 क्या होता है फॉर्मूला? cot इनवर्स इंटू cot x। x तो यहाँ पे क्या होगा? x/2। x/2 सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। हाँ तो ये लिख देंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? LHS बराबर RHS RHS अप्रूव्ड लिख देंगे। आ गया समझ में? कहीं दिक्कत? नहीं। आपको कहीं दिक्कत हुआ? हर नहीं। का परिमेयकरण का रूल होता है, क्या होता है? 1 बट्टा a माइनस रूट बी होगा तो ऊपर नीचे कर लो a प्लस रूट बी, a प्लस रूट बी। अगर यही रहता रूट a माइनस रूट बी प्लस तो ऊपर नीचे क्या हो जाता? रूट a माइनस रूट बी रूट और रूट a माइनस रूट बी। ये हर का परिमेयकरण का नियम है। आपको एक से एक पॉइंट हम बताएं, अगर इसमें कहीं दिक्कत है कि नहीं को तो उठ के पूछ सकते हैं, ठीक है? इधर आएगा तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, इधर आएगा तो गुना में है, इधर आया तो भाग में। x बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स x बराबर थीटा। अब बताइएगा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स है ना, यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस x है, फिर क्या है 1 माइनस x है, फिर क्या है रूट 1 प्लस x है, रूट 1 माइनस x है। ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस क्या लिखोगे? cos 2 थीटा cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा फिर बट्टा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। बताइए 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर सूत्र sin स्क्वायर 1 प्लस cos 2 2 cos स्क्वायर थीटा। ध्यान नहीं आ रहा है, माइनस में होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब क्या आप बोल रही हैं समझ में नहीं आता है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2 थीटा क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा और फिर क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या बताया है? कुछ बताया गया है? रूट किसका निकलेगा? cos यानी बाहर कौन निकलेगा रूट से? अंदर रहेगा रूट 2। अब तो क्या होगा? बाहर cos 2 फिर यहाँ पे रूट 2 और फिर क्या होगा? sin थीटा फिर रूट से बाहर रूट 2 रूट से बाहर रूट 2 होगा कि रूट 2 आई cos थीटा होगा बाहर, फिर क्या होगा? sin थीटा ये रूट में रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा तो बोलो कि रूट 2 रूट 2 और फिर क्या होगा? sin थीटा कॉमन क्या है दोनों में? रूट 2 तो रूट 2 कॉमन ले लिए तो क्या क्या बचा? cos थीटा पोस्ट में लिखो माइनस साइन थीटा। फिर इसको भी रूट ले लिए, क्या बचा? cos थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा साइन थीटा। ये से खत्म हो गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा साइन थीटा। अब लिखेंगे अंश और हर में क्या करेंगे जी? cos से भाग देने पर देने पर अब ध्यान दीजिए tan इनवर्स cos थीटा बटा क्या हो जाएगा? cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा फिर क्या होगा? cos थीटा बटा cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, आपका सफर यहाँ पे खत्म होता है। अगला सफर चलिए जी, भी कटेगा। चलिए tan इनवर्स क्या बचा? 1 माइनस tan थीटा, फिर क्या हुआ? 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। अब आप tan a माइनस b का फॉर्मूला बताइए तो। 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b 1 प्लस tan a इंटू 10b 10b। यहाँ पे ध्यान दीजिए
एक लिखा हुआ है, फिर tan थीटा लिखा हुआ है, फिर 1 प्लस 1 गुने tan थीटा, माने यहाँ पे एक छिपा रहता है। अब बताइएगा आप कि tan पाई बाई 4 के मान कितना होता है? एक। ध्यान दीजिएगा बात को मेरी। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 के लिए हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, लिख सकते हैं ना। आप फिर क्या लिखेंगे? tan थीटा, यहाँ भी लिख देंगे 1 सूत्र में क्या होता है? इसको 1 लिए है तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे? पाई tan लिखेंगे। tan के अनुमान होता है कि एक बैग पाई बाई 4 लिख देंगे। पाई बाई 4 किस आधार पर आप लिखिएगा जी? 1 के लिए पाई बाई 4 कैसे लिखिएगा? इसका अनुमान होता है कि tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री के मान 1 होता है, तो हम इसके जगह आप मान भरिएगा। अब देखिए इनटू tan थीटा। अब आपको याद होनी चाहिए कि एक के मान इस क्वेश्चन के अनुसार बताइए, इस क्वेश्चन के अनुसार एक का मान क्या हो गया? पाई बाई 4। अब बी के मान क्या हो गया? थीटा। हाँ, बी के मान क्या हो गया? थीटा। अब देखिए tan इनवर्स, आइए फॉर्मूला के अनुसार tan लिख देंगे। ए का मान क्या है? 4 और माइनस बी के मान क्या है? थीटा। सूत्र बताइए, tan इनवर्स इंटू tan एक्स। तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा के मान कितना भरेंगे? देख लो थीटा के मान फटाक देना, बताइए। 1/2 cos इनवर्स एक्स। यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था ना, देखो यही सिद्ध करना था ना, आ गया समझ में। LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, प्रूफ। ठीक है।